हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करने के बाद एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे पुट करना है वो सीखा था। आज के वीडियो के अंदर हम सप्लाई और डिमांड जोन के बेनिफिट के बारे में पढ़ेंगे कि सप्लाई और डिमांड जोन्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ट्रेडिंग विद सप्लाई एंड डिमांड जोन बेनिफिट। सप्लाई और डिमांड जोन के थ्रू ट्रेडिंग करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपको सप्लाई और डिमांड की स्ट्रेटजी को यूज़ करते समय अगर आप उसे सही तरीके से यूज़ करते हो, अगर एक डिसिप्लिन से अगर आप सप्लाई और डिमांड जोन की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो तो वो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। एज यू कैन सी फ्रॉम द एग्जाम्पल अबोव, द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुड आल्सो बी फैंटास्टिक। हमने जो पिछले एग्जाम्पल के हमने जो कल के वीडियो के अंदर जो हमने ये एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला कि हमें एंट्री और स्टॉप लॉस को और टारगेट को कहाँ पर पुट करना है, जिसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और 265 का टारगेट है। मतलब कि टारगेट 1:10 मिल रहा है। आप देख सकते हो कि इसका जो टारगेट हमें कितना फैंटास्टिक टारगेट मिल रहा है। 1:10 का हमें टारगेट मिल रहा है और हमारा टारगेट भी हिट हुआ जब प्राइस डिमांड जोन के अंदर आई और हमें टारगेट की तरफ प्राइस ने मूव किया, तब हमें 1:10 का टारगेट भी अचीव हुआ है। वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू ओवरकम व्हेन ट्रेडिंग विद सप्लाई एंड डिमांड जोन्स इन योर साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन। डिमांड और सप्लाई जोन की ट्रेडिंग आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हो या नहीं करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप जो रूल्स मैंने डिमांड और सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए बताए थे, उस रूल्स को अगर आप डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इट इज समटाइम प्रोवाइडिंग क्वाइट चैलेंजिंग टू वेट फॉर अ स्पेसिफिक जोन टू बी टेस्टेड। अगर कभी कभी आप अगर टेस्टेड जोन को मार्क करोगे तो टेस्टेड जोन आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि टेस्टेड जोन जैसे समझिए कि अगर एक डिमांड जोन हमने मार्क किया है, जब डिमांड जोन को मार्क किया और प्राइस जब इस जोन के अंदर एक बार मूव कर चुकी है और एक बार मूव करने के बाद प्राइस अप साइड की तरफ चली गई, देन आप इसी डिमांड जोन को फिर से यूज़ कर रहे हो, इसी डिमांड जोन का यूज़ करते हुए फिर से एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है कि अगर आप एक टेस्टेड डिमांड जोन को फिर से यूज़ करते हैं एंट्री और स्टॉप लॉस लगाकर, देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी कैन प्लेस अ ट्रेड। अगर आप ट्रेड को प्लेस कर रहे हो, ट्रेड को प्लेस करने के बाद आपको एक लंबे समय के बाद आपको एंट्री मिलेगी। अगर आप एक डिमांड जोन को मार्क करते हो और डिमांड जोन को मार्क करने के बाद प्राइस अभी तक थोड़ा ही मूव किया है, प्राइस ने अभी तक थोड़ा ही मूव किया है और प्राइस डाउन साइड की तरफ मूव करने वाली है, तो उस प्राइस को यहाँ से और डिमांड जोन की तरफ मूव करने में लॉन्ग टाइम लग सकता है। एक लॉन्ग टाइम इसको डिमांड जोन की तरफ आने में लगेगा। बट इफ यू आर अ पेशेंस ट्रेडर, दिस माइट बी जस्ट द राइट ट्रेडिंग अप्रोच फॉर यू। अगर आप पेशेंस से ट्रेडिंग करते हो, अगर आप पेशेंस रख रहे हो ट्रेडिंग के लिए, अगर आप उस डिमांड जोन को मार्क करने के बाद एक पेशेंस रख रहे हो कि हाँ, जब प्राइस इस डिमांड जोन के अंदर मूव करेगी तभी ही मैं एंट्री लूँगा और स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री और टारगेट को अचीव करूँगा। आप इस डिमांड और सप्लाई जोन की स्ट्रेटजी को अल्टीमेट यूज़ कर सकते हैं। आपको इस डिमांड और सप्लाई जोन स्ट्रेटजी को यूज़ करना है डिटेल्स के अंदर में, और लॉट्स ऑफ डिटेल्स को मैं फाइंड करने की कोशिश करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। हमारे 10 के 10 कंटेंट्स आर कंप्लीट। हमारे 10 के 10 कंटेंट कंप्लीट हो जाते हैं। आप इन वीडियो को देखें और डिमांड और सप्लाई जोन की थ्योरी को अच्छे से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक शेयर करें कि वो भी इन डिमांड और सप्लाई जोन की थ्योरी को समझें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।